हड़प्पा के बारे में थोड़ा आप लोगों से जिक्र करते हैं। जैसा कि हम पहले आपको वीडियो में बता चुके हैं, गर्मी बहुत तेज़ी से है और उसके बावजूद मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आपको एक सीट की आवश्यकता है और आप यहां पर किसी भी प्रकार का कोई मूल्य आपको पे नहीं करना है। आप सभी लोग सहयोग करें जिससे चैनल ग्रोथ कर सके और आप लोग का भी फायदा हो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? काकबर्ण ने देखा था। काकबर्ण ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम देखा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आप लोगों से अभी जिक्र किया गया मोहनजोदड़ो में ये पशुपति शिव की भी पूजा ये करते थे, जब जो पहले आपको बताया गया मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा की मोहरें प्रसिद्ध हैं। वहाँ पे आप लगाइएगा मोहरें। किसकी? हड़प्पा की मोहरें प्रसिद्ध हैं। किस देवता की? पशुपति शिव की पूजा करते थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी? ये टेराकोटा पकाई गई मिट्टी की। यहाँ ध्यान थोड़ा आपको देना है, जो वहाँ पे था दो तीन चीज़ था, हाथी दांत था, मिट्टी था और कई चीज़ों से मिलके बना हुआ था। तो हड़प्पा की मोहरें जो बनी थी टेराकोटा पकाई गई मिट्टी की बनी हुई थी। तो इसको आपको ध्यान देना है, थोड़ा डिफर है वहाँ से। ये प्रश्न आपको थोड़ा सोचनीय है, सोचिएगा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? ये चिकोटी पद्धति से किया गया था। जो पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, चिकोटी पद्धति थी, उसके अनुसार वो किया गया था। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे थे? हड़प्पा के जो अन्नागार मिले थे, जो अन्न के कमरे थे, वो 12 कमरे मिले हुए थे। इसको आप लगाइएगा, एक कई बार पूछा गया आपका प्रश्न है, जो आपका आर्ट में पूछा जाता है। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुई है। जो एक धड़ की मूर्ति है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति की नाप क्या है? 3.25 इंच की। तो 3.25 इंच ऊंची है जो इस मूर्ति की नाप है, तो उसको लगाइएगा आप लोग। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। आप लोग जान रहे हैं तबीयत ज़्यादा खराब है, उसके बाद मैं काम कर रहा हूँ। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? तो यह हड़प्पा से। माँ के साथ 2 बच्चों की, जुड़वा बच्चों की और मृण मूर्ति है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त होती है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से मिली हुई हैं, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्राचीन नगर हैं उसके ध्वंसावशेष से मिली हुई हैं। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? तो 1878 में कनिंघम ने लगाया था। हड़प्पा टीले का पता 1878 में कनिंघम ने लगाया था। तो ये हो गया राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ से मिलते हैं? तो ये हड़प्पा में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र मिलते हैं, हड़प्पा में मिलते हैं। ये हो गया। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? तो उसकी जो चौड़ाई थी राजमार्ग की, हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई 33 फुट थी। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई कितनी थी? 33 फुट थी। तो ये जो उसकी राजमार्ग थी उसकी 33 फुट चौड़ाई थी। हड़प्पा राजमार्ग की फर्श किससे बना है? तो ईंटों से बना हुआ था। ईंटों से उसका निर्माण किया गया था। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? तो गलियों में खुलते हैं, वो गलियों की तरफ हैं। ये लगाइएगा, थोड़ा आसान से प्रश्न है। हड़प्पा समाज कैसा था? तो मात्र सत्रात्मक था। वहाँ की जो समाज थी वहाँ मात्र सत्रात्मक थी। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? तो हरियूपिया। ये आपका प्रश्न अच्छा है थोड़ा। हरियूपिया ऋग्वेद जो होता है उसमें वेदों की संख्या कितनी? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे लास्ट का वेद। बताइएगा आप लोग, ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? हरियूपिया के नाम से पुकारते हैं। तो हड़प्पा जो बोलते हैं उसको। सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी है? तो सेल खड़ी की बनी हुई हैं, जो वहाँ की मूर्तें थी हड़प्पा की। स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है अक्सर लोग लगाए रहते हैं पूजा पाठ की जगहों पर, तो वहाँ पर आपका होता है हड़प्पा सभ्यता की। ये स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है हड़प्पा सभ्यता की देन है, वहाँ से मिला हुआ है ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिकनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? तो यह आकार की ईंटें होती थी, उसका वो प्रयोग करते थे। तो
तो ये थोड़ा आसान सा प्रश्न है। आपका यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। मुहरे सेलखिड़ी की बनी हुई थी, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया था। आपको पहले बता चुके, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में तो जॉन मार्शल ने ही दिया था, और इसमें भी जॉन मार्शल ने दिया है। तो यहाँ तो दोनों प्रश्न समान मिल रहे हैं। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? तो जलोढ़ मिट्टी जो थी वह उससे ईंटों को बनाया जाता था। तो आपके ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हम आप लोगों को ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ाते चलेंगे जिससे आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोग के लिए जल्दी ही एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो आपकी जो बुकें आपको पढ़ना है उस बुकों से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आपको जो आपका पीजीटी आर्ट होता है, इसमें कौन कौन सी बुकें आपको पढ़ना है। तो ऐसे एक वीडियो को आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे तो आपको बुक पढ़ने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप ऐसी कितनी बुकों को पढ़ते रहेंगे जो आपके लिए कोई मतलब की नहीं है और आपको एक को नंबर नहीं मिलेगा उससे। तो आप सभी लोग काम की ही चीज़ को पढ़िए, जो प्रश्न आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ही पढ़िएगा आप लोग, वो आप लोग को जल्द ही उपलब्ध करवा देंगे हम वीडियो आप लोग को। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार, सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार की नाप क्या है? लंबाई 39 फुट है, चौड़ाई 33 फुट है और गहराई 8 फुट है। तो ये जो विशाल स्नानागार हैं इसकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 33 फुट और गहराई 8 फुट है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये ऑप्शन में वैसे ही आ जाएंगे। विशाल स्नानागार किस दिशा में बरामदा नहीं है? जो विशाल स्नानागार है तो उसके किस दिशा में बरामदा नहीं है? तो आप जानते हैं उसमें आपका जो पश्चिम दिशा है उसमें बरामदा नहीं है। विशाल स्नानागार के पश्चिम दिशा में क्या है? वहाँ बरामदा नहीं है। तो आप यहाँ लगाइएगा पश्चिम दिशा, अगर ऑप्शन पूछता है आपसे। स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियाँ हैं? इसमें दो ही साइड में सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी, उत्तर और दक्षिण साइड में। सीढ़ियाँ दो साइड में हैं, उत्तर और दक्षिण में लगाइएगा, पूरा पश्चिम बोल के मत मारिएगा, क्योंकि आपको उत्तर दक्षिण में दो ही सीढ़ियाँ हैं। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6 प्रवेश द्वार उसमें हैं, स्नानागार में हैं, तो 6 लगाइएगा। स्नानागार विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अन्नागार मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुआ है। जो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है वहाँ हड़प्पा नहीं लगाना आपको। कुमुद वाले वैल की आकृति मुहर कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, तो इसको मोहनजोदड़ो आप लगा देंगे। कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आप लर्न करके आएगा। कांस की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, हड़प्पा नहीं लगाना आपको। इस मूर्ति की लंबाई क्या है? 9 सेंटीमीटर है, तो आप लगाइएगा 9 सेंटीमीटर। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, क्योंकि जो नटराज की नृत्य करती हुई हाथ पैर पे मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। तो इसको आप लगाइएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है और फेमस भी है ये प्रश्न। और आपसे एक प्रश्न और इसी संबंधित बनता है, नटराज की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 7 से 8 फीट है, 7 से 8 इंच है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा नटराज की मूर्ति में 4 हाथ हैं। तो अब फिगर आप देखते ही होंगे, उससे क्लियर कर लीजिएगा, 4 हैंड है। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला है मुहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। योगी का धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से भी मिला हुआ है, योगी का धड़। अगला है मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? तो ये मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के समान माना जाता है इसको। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं? तो पंजाब में रोपड़ हो गया, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। ये 3 जगह आप लगाइएगा, भूलिएगा मत किन किन स्थानों पर भारत में मिलते हैं। यहाँ के जो अवशेष हैं, पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल।
ये 3 स्थानों का नाम आप लगाइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे प्राज्ञात होता है? भवनों के अवशेषों से, स्नानागार से, सड़कों से, नालियों तथा भित्ति चित्रों से। किससे प्राप्त होता है? भवन के अवशेषों से, स्नानागार, सड़कों, नालियों तथा भित्ति चित्र। तो यह हो जाएगा। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? तो जो पक्की लाल ईंटें होती थी, इससे भवनों का निर्माण होता था। तो ये हो गया। पक्की ईंटों की माप क्या थी? तो 1/4 5 इंच थी, 5 इंच। उसके बाद 2/1/2 इंच, 2.5 जो होगा वही इसकी इंच थी। इंच में नाप दिया गया, आपका साइन दिया गया, तो इससे आप पढ़ लीजिएगा जो इंच थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की मुहर, ये पत्थर से बनी हुई थी। दाढ़ी वाले योगी की जो मूर्ति थी वो पत्थर से बनी हुई थी, तो इसको आप लिखिएगा। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हुई थी? 3 मोहरें प्राप्त हुई थी, जो मिट्टी की मोहरें थी। टीकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है? मोहनजोदड़ो में है। टीकरे में नाव का रेखा चित्र, ये भी प्रश्न पूछा गया आपका है टीजीटी में। और उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा सूटेबल होगा जो पहली बार टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक आपके होते हैं जो टीजीटी के लिए फैक्ट होते हैं और कुछ होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं। तो आपके लिए अगर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहली बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़ा वो समझ में नहीं आता टॉपिक क्या होती है, क्या पढ़ना होता है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी और आपको फायदा होगा इससे। कुंभकारों के 6 भट्टे, गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं के आवृत एक देवता का अंकन है। 4 पशु कौन कौन है? चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा। चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा, ये मत भूलिएगा, लगाइएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? कुषाण काल जो होता है, कुषाण काल में किया गया है। और ये जो स्तूप का निर्माण किया गया था, कुषाण काल, लगाइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्थल के टीलों को स्तूप टीला भी की संज्ञा दी गई है? तो मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से संगमरमर के साक्ष्य मिले हुए हैं। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? तो सबसे बड़ी सड़कें आपकी मिली हैं मोहनजोदड़ो में। तो बस आज तक इतना ही आपके प्रश्न थे, टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।